Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसी सूरत में सचिन पायलट के गढ़ टोंक में अशोक गहलोत के सबसे खास माने जाने वाले सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना जब टोंक पहुंचे, सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक लेने, तो सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि जिले के 4 में से 3 कांग्रेस विधायक सचिन पायलट, हरीश मीणा और प्रशांत बेरवा इस बैठक में मौजूद नहीं थे। ऐसी सूरत में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण रहे कि सरकार ने अपने खास 2 नेताओं को सचिन पायलट के गढ़ टोंक पहुंचा, और जब इन 2 नेताओं से इस बात को लेकर जिले के विकास के साथ ही बीसलपुर बांध के पानी और टोंक को रेल से जोड़ने के लिए स्वीकृत राशि में से आधी राशि की बात की गई, तो इन दोनों नेताओं के पास शायद पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं थे। ऐसी सूरत में 2 साल पूरे होने का जश्न और इन 2 नेताओं का ये दौरा जहां एक और कई सवाल छोड़ गया, वहीं जिले के 4 विधायक का नहीं आना भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ गया कि आखिर क्या वजह रही 4 विधायकों के बैठक में नहीं आने की। राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में टोंक जिले में क्या काम किए गए, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या किन योजनाओं को हमने पूरा किया है, कुछ कौन सी चालू हैं, कितनी चालू हैं, और आगे भविष्य में किन योजनाओं को हम के बारे में विचार करेंगे, इसके बारे में समीक्षा बैठक के लिए हम आए। और उसके बाद आपके साथ प्रेस वालों के साथ बात हुई। ये पहली बार किसी सरकार ने इतनी हिम्मत की है अपने मंत्रियों को हर जिले में उपलब्धियां बताने के लिए। ये मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का, राज्य सरकार का कॉन्फिडेंस है कि हमने काम किए हैं और जो काम किए उनको बताना चाहिए। अन्यथा आपसे पहले इस नियोजित तरीके से किसी राज्य सरकार ने और किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से लोग अपने मंत्रियों को उपलब्धियां बताने के लिए नहीं आए। हमारी उपलब्धियां हैं राज्य स्तर पर हैं। हमने हर जिले के लिए अलग अलग काम किया है, पूरे राज्य के लिए एक साथ काम किया है, और आम जन की सेवा में पिछले 2 साल से राज्य सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है। टोंक जिले के बारे में जो काम हुए हैं उसकी पुस्तिका भी आपको हमने उपलब्ध कराई। हर जिले के लिए अलग अलग पुस्तिका। इस तरीके की पुस्तिकाएं इस बात को दिखाती हैं कि जनता के लिए ये काम है। इन 2 साल में से पिछला साल पहला साल था सरकार का, और दूसरे साल में फरवरी मार्च में हमको कोरोना से का सामना करना पड़ा। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं, अचानक महामारी के रूप में हमारे सामने आई। एक भी जांच की सुविधा राजस्थान में नहीं थी। राजस्थान की बीमारी नहीं थी, कहीं नहीं। आज 60,000 जांचें करने की स्थिति में राजस्थान के लोगों को ही नहीं, बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के लोग भी राजस्थान में आके जांच करा रहे हैं, जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जांचों की जो सत्यता है उसका परसेंटेज बहुत है।
तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान कोरोना से लड़ाई और विकास की लड़ाई दोनों साथ साथ चले। कोरोना प्रबंधन का पूरे देश में राजस्थान एक उदाहरण के रूप में निकल के सामने आया। चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात हो, चाहे रामगंज मॉडल की बात हो, चाहे जयपुर के राशन सामग्री वितरण की बात हो, दूसरे जिलों की बात हो, राजस्थान की प्रशंसा हर कहीं हुई। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की प्रशंसा की। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की, प्रतिपक्ष के नेता उसके दूसरे दिन से प्रधानमंत्री जी के बयान को झूठा साबित करने लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी और जहां से आ रहा हूं वहां मुझसे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो तो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ या अपने नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनके बयानों के बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी करके मैं उनको हाईलाइट भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, एक तो ये दिया कि राजस्थान में किसी को भूखा नहीं हम सोने देंगे। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सक्रिय लोग हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलकर मुख्यमंत्री जी के इस घोषणा को न सिर्फ उसकी प्रशंसा की, बल्कि इस घोषणा को पूरा करने में अपने तरफ से कोई कमी नहीं आई। पूरे कोरोना काल में राजस्थान में एक सिंगल कोई उदाहरण नहीं है कोई भूखा सोया। हम सारे लोगों ने मिलकर सेवाएं की, प्रशासन ने सेवा की, बड़े अधिकारी प्रशासन के, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसपी हों, पुलिस अधिकारी भी, पुलिस के थाने भी, सारे लोग जितने भी प्रशासनिक लोग हो सकते हैं, सेक्रेटरीट में बैठे हुए सारे अधिकारी रात रात जाग के उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जिला स्तर पे जिलाधीश 24 घंटे उपलब्ध रहते थे, मॉनिटरिंग करते थे, किसी को कमी नहीं हो जाए। पहली बार पुलिस का ये चेहरा देखने को सामने आया कि पुलिस अपने स्तर पे थानों के माध्यम से लोगों को भोजन मुहैया कराए। तो मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को सब लोगों ने मिलकर सराहा भी और उसको पूरा भी किया। और साथ ही विकास के कामों की लंबी फहरिस्त, अभी 11,000 करोड़ से ऊपर के कामों का कल लोकार्पण और शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने CMR से। ये इस बात को दर्शाता है एक बहुत ही शानदार और बैलेंस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार चली है। हम आने वाले समय में राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को और अधिक ताकत के साथ पूरा करेंगे। कोरोना से जो लड़ाई है, कोरोना का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को मजबूत रखेंगे। कम से कम इंसान की क्षति हो, इस बात की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जो वैक्सीन आ रहा है, जब भी आएगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। जो परियोजनाएं हमारी जो अभी अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करेंगे और नए सिरे से परियोजनाएं हम बना के लोगों के जीवन स्तर को राजस्थान में ऊंचा उठाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। 2 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार मैं इस बार समाचार पत्रों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथियों का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से जिस पॉजिटिव तरीके से आप लोग सरकार की उपलब्धियों के बारे में, कामों के बारे में बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता है। अशोक जी, Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.